नमस्कार जी, मैं मंजू। हमारे यहाँ तो गर्मी खूब हो रही है। कल जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास तो खूब बारिश हुई है, बट हमारे यहाँ कोई बारिश नहीं हुई है। कल जहाँ परसों भी हुई है वहाँ पे तो हमारे यहाँ तो खूब गर्मी पड़ रही है। और आने वाले कुछ दिनों में जो मॉनसून बताया गया है, तो जब मॉनसून आएगा तब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कोलियस के जो प्लांट्स ज़्यादा गर्मी और पानी से ज़्यादा पानी मिलने से मर रहे हैं, तो इन्हें कैसे बचाया जाए। तो जिन जगहों में मौसम में ठंडक बनी रहती है, जैसे गर्मियों का मौसम तो चल रहा है पर बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी नहीं होती है, तो वो तो इनकी कटिंग्स पूरे साल भर लगा सकते हैं। और खैर मैं भी पूरे साल भर तैयार करती हूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे जो पुराने प्लांट्स होते हैं, तो इसकी मिट्टी जो मॉइस्ट मिट्टी इन्हें पसंद होती है। पुराने प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, तो ये गमले में गहरे से होती हैं और इन्हें मिट्टी इनकी मॉइस्ट चाहिए होती है। तो ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा जैसे पानी होने से, चूँकि गर्मियों का मौसम है, अगर हम पानी की कमी रहेगी तो भी प्रॉब्लम है, अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो भी प्रॉब्लम है। तो ख़ास करके जो प्लास्टिक वाले गमले हैं, इनमें बड़ी प्रॉब्लम गर्मियों में हो जाती है। तो ये पौधा क्या करता है कि कुछ टाइम के बाद इनकी जड़ें पानी लेना जो बंद कर देती हैं, बहुत ही कम पानी लेती हैं और पौधा कुछ हरा भरा रहता है और धीरे धीरे सूखने लगता है, एकदम से नहीं सूखता है। तो मैं आपको जैसे बताऊँ ये कितनी अच्छी हेल्थ है इस पौधे की। छोटे से पोट में, ज़रा से पोट में लगा रखा हुआ मैंने, ये 4 इंची के गमले में लगा रखा हुआ। तो ये देखिए, तो जैसे ये पूरा हरा भरा है, जैसे ये यहाँ से ये कुछ कुछ ब्रांचेस यहाँ से ये सूखने लगी, एकदम से नहीं सूखता है, बीच बीच में सूखने लगता है। और अगर हम ध्यान नहीं देंगे, धीरे 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 फिर ये पूरा ही हमारा सूख जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ कुछ एक पौधे, जैसे कि गमले में ये लगे हैं, ये देखिए धीरे 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 ये जरा जरा सा सूखना शुरू हुआ और अब सूखते सूखते पूरा ही सूख गया है। तो इसको हमने कैसे बचाना है, ज़्यादा पानी से कैसे बचाना है, चूँकि कोलियस का पौधा है और भरपूर गर्मी हो रही है, तो कैसे बचाना है, तो ये चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। तो जैसे ही हमारे ये कुछ कुछ ब्रांचेस, ये इसके पत्ते सूखने शुरू होते हैं, जैसे कि ये एक पौधा आप देख रहे हैं, तो ये बीच बीच में सूखना शुरू हो गया है और बाकी ये हरा भरा है और इसी की एक ही पौधा है और कुछ एक ब्रांचेस ये पूरी सूख गई है। तो हमें क्या करना है, इसको कैसे बचा। तो जब ये सूख रहा होता है तो इसकी फ्रेश कटिंग ले लो आप। तो यहीं से आपको पता है कि ये कुछ टाइम के बाद ये पूरा सूख जाना, धीरे धीरे सूख रहा है ये। तो यहाँ से ये एक फ्रेश कटिंग इसकी निकाल लो। बिल्कुल सूखी हुई नहीं, फ्रेश निकालनी है। अभी तो हरा भरा है और कुछ सूख गया, सूखी हुई नहीं निकाल। और कहीं भी आप इसको दबा दो, कहीं भी जहाँ जैसे जगह है। तो ये एक जो मैंने दिखाया था आपको कि इस टाइम ये कैसे लगानी है, ये जो स्पाइडर प्लांट की, तो इसमें जगह है तो मैं यहाँ ऐसे दबा देती हूँ, इसमें ऐसे दबा देती हूँ। तो हम जो न्यू कटिंग्स लगाते हैं वो हमारी चलती ही रहती हैं, अच्छी रहती हैं और वो ख़राब नहीं होती। तो कुछ दिन पहले जैसे मैंने ये मेरी वो पौधा सूख रहा पुराना, तो उसकी कटिंग मैंने ये लगा दी। तो बिल्कुल ये हरी भरी है और छाया वाली जगह में ही रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट। तो मैं पेड़ लगे जो पहले से पौधे लगे होते हैं, साइड में जगह होती है, तो उनके लिए जो कटिंग्स न्यू मैं तैयार करती हूँ, तो मुझे कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि साइड में ही तैयार हो जाती है। और जब अच्छा मौसम होगा तो फिर मैं मिट्टी के साथ रूट्स निकाल के इसको कहीं भी ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ। तो मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ती, एक तो ना गमला बनाना पड़ता है, ना मिट्टी भरनी पड़ती है, नहीं पुराने गमले में ही पेड़ लगे उसमें डाल दिया, ना पानी की कोई झंझट। क्योंकि इस पौधे को तो हम जैसे पहले से पानी देते हैं उसी तरीके से इसको पानी देंगे। तो ये बस कटिंग को आपने दबाना भरा है, बस यही मेहनत का काम है। कटिंग आपने कट करनी है और मिट्टी में दबाना है। तो ये मुझे लग रहा है कि चल पड़ी है, मैं निकालूंगी नहीं अभी इसे। तो 4-5 दिन हो गए हैं। तो इस तरह से आपने ये अपने पौधों को देखना है कि कौन कौन से पौधे इस तरह से सूख रहे हैं और उनकी कटिंग्स लेके फ्रेश वाली ऐसे लगा देनी है। तो इस तरह से मेरे कई और पौधे भी जो पुराने पुराने सूख रहे हैं, जो नई कटिंग्स हैं वो तो नहीं सूखेंगी, पर पुराने पुराने जैसे ये ऊपर का ये सूख गया है और नीचे का ये हरा भरा है। तो अब मैं यहाँ से मैं ले चुकी हूँ, लगा चुकी हूँ और भी जगहों में। तो मैं कहीं भी जैसे जगह मिलेगी तो मैं कट करके ये फ्रेश कटिंग लगा दूँगी। ये नहीं कि इस तरह की सूखी लगाओगे, ये इसी एक ही पौधा है ये,
और ये देखो कहीं से सूख गया है, धीरे धीरे ये सूख रहा है। तो ये कटिंग आप इस टाइम बड़े ईज़िली तैयार हो जाती हैं। और नई कटिंग्स जो हैं, न्यू कटिंग्स जब हम लगाते हैं तो उनमें से कुछ चलती हैं, कुछ नहीं चलती हैं। तो नहीं चलने का ज़्यादातर ये भी रहता है कि हम अगर नए पोट में अलग से कहीं लगाते हैं तो कई बारी उसकी केयर करना भूल भी जाते हैं, पानी देना भूल जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो नई कटिंग को जो मिट्टी हल्की मॉइस्ट ही होनी चाहिए। और न्यू कटिंग्स इसलिए भी जो तैयार होती हैं वो सूखती नहीं हैं, हमारी चल जाती हैं, क्योंकि उनकी जो रूट्स न्यू न्यू बनी होती हैं वो पानी भी लेती हैं और पौधे को हरा भरा रखती हैं और पौधे की ग्रोथ भी धीरे धीरे अच्छी होने लगती है। और जब मौसम अच्छा होगा, मौसम में थोड़ा सा जैसे गर्मी कम होगी, तो फिर ये अच्छे से हमारे पौधे चलने लगेंगे। तो इस तरह से आप कोलियस की कटिंग, जहाँ और भी कई सारे पौधे हैं, तो कटिंग्स लगाना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि कटिंग्स काफ़ी टाइम तक हरी भरी रहती हैं। और मैंने कटिंग लगाने के वीडियो पुराने बना रखे हुए हैं, वो सर्च कर सकते हैं। और वो लंबे टाइम तक हरी भरी रहती हैं। और टाइमली अगर मानसून आ जाता है तो ईज़िली आपकी कटिंग्स जो है तैयार हो जाएंगी। तो इसी पोट में जो पौधा सूख भी रहा है, बीच में हरा भी है, तो कल मैंने एक कटिंग जो है इसकी ये साइड में लगा ली है, इसी मतलब पोट में साइड में लगा ली है। तो मैं और भी लगाऊंगी। तो एक कटिंग मैंने ये तैयार की है, ये छोटू सी कटिंग, मुझे पता है भाई ये नहीं सूखेगी, ये मेरी अच्छे से चल पड़ी। यहाँ पत्तियों का रंग अच्छा नहीं है अभी, क्योंकि गर्मी है, तो थोड़ी गर्मी दूर होगी तो फिर ये अच्छे से फ्रेश निकलना शुरू होंगी। पर यह कि कटिंग मेरी ये तैयार है। तो अब ये सूख भी जाएंगे धीरे धीरे, तो कोई इसका परेशानी वाली बात नहीं है। तो कटिंग्स को आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, प्लांट्स के झुंड में रख दीजिए, जहाँ पे जो ताज़ी हवा तो मिलती हो पर सीधी धूप ना आती हो, तो वहाँ ये आराम से आपके चल पड़ेंगे। और जब इसकी रूट्स बन जाएंगी तो फिर आराम से आप इन्हें लगा सकते हैं। तो कोलियस की जो मौसम अच्छा हो तो हफ्ते के अंदर ही रूट्स बन जाती हैं। और कई सारे पौधे होते हैं उनकी रूट्स बनने में 2 हफ्ते लगते हैं, किसी में 3 हफ्ते लगते हैं, और कोई बिना किसी कारण लंबे टाइम तक रूट्स नहीं बनती हैं। और फिर लंबे टाइम में कई महीनों के बाद भी रूट्स बन जाती हैं कई पौधों की। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।